हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मनीषा आज गए हुए थे ऑफिस के काम से, गुड़गांव गए हुए थे वो। और रात को थोड़ा सा लेट आने वाले थे क्योंकि उनका डिनर वगैरह ना बाहर ही था, मतलब ऑफिस की साइड से ही वो डिनर वगैरह करके आने वाले थे, लेट थोड़ा सा आने वाले थे। तो हम दोपहर को मैं आई थी बेटू को स्कूल से लेकर के, उसके बाद मैंने व्लॉग एंड कर दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी इसके साथ, जिसको लेटाया था और ख़ुद भी मेरे को नींद आ गई थी। और उसके बाद फिर शाम को मैं उठी तो देखा पूरे घर की लाइट वाइट ऑफ हो रखी हैं और बाहर भी बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो गया था। 5:30 बजे के आसपास मैं उठी थी, 5:30 पौने 6 बज गए होंगे। पता ही नहीं चला मुझे, एकदम से इतनी गहरी नींद आई बहुत ही टाइम के बाद, एक मतलब लगा ले एक अरसे के बाद हुआ ऐसा कि मैं शाम को सो गई। वैसे हल्की फुल्की कभी 15-20 मिनट का नैप ले लिया हो तो ले लिया हो, लेकिन इतना लॉन्ग नैप आज बहुत ही टाइम के बाद मैंने लिया था। तो उसके बाद हम उठे थे तो बिल्कुल बाहर अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद किचन में आकर के बेटू को मैंने उठा करके कुछ खिलाने पिलाने के लिए, जैसे बच्चा सो करके उठता है तो कुछ भूख वगैरह लगती है, तो बेटू के लिए मैंने यहाँ पे एप्पल कट कर दिया था। और हैंड वॉश के लिए मैंने उसको भेजा था, अभी आई थी ना तो हैंड वॉश करके वो यहाँ पे एप्पल खा रही थी। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बेटू के, तो मेरे को आज इसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी थी क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम था। तो फिर एग्ज़ाम्स तो इसके चल ही रहे हैं। ओरल एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद मंडे को जो है इसके वो फाइनल मतलब जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं वो स्टार्ट होने वाले थे। और उसी के साथ यहाँ पे जो मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स ली थी वो यहाँ पे मैं कट कर रही थी। एक ना मैंने मैट बिछा ली थी ताकि पूरा जो फ्लोर है ना वो गंदा ना हो, क्योंकि फिर अभी झाड़ू भी नहीं लगा सकती थी, बाहर जो था वो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो फिर अंधेरे में ना झाड़ू नहीं लगाई जाती है शाम के टाइम। और उसके बाद फिर हमारा खाना पीना हो गया था। खाने में मैंने ऐसा कुछ स्पेशल बनाया नहीं था क्योंकि मैं अकेली थी और अकेले बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, और क्योंकि बेटू जो है अभी बहुत छोटी है, उसको इतना वेजिटेबल वगैरह के साथ वो खाती नहीं है। तो जो दोपहर को मैंने दाल राइस बनाए थे ना तो वही मैंने मतलब वही हमने खा लिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह जो मैंने बताया था ना कि मैं लंच के बाद इसको लेकर के आई थी, उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी काम नहीं करा था, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई थी। तो बर्तन वगैरह ना काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, दोपहर के ही बर्तन हो गए थे। उसके बाद अभी जो हमने हल्का फुल्का खाया था उसके भी बर्तन हो गए थे। तो फिर इस सारे बर्तन मैं यहाँ पे इस टाइम पे क्लीन कर रही थी और बेटू बार बार मेरे पास चक्कर काट रही थी, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है ना तो इसको ना मतलब पता नहीं क्यों वहीं आकर के खड़ा होना था और मतलब जंपिंग जंपिंग सी करती है। तो मेरे को डर भी लगता है कि कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए। ये बच्चे होते हैं ना, हाथ पैर उनके चलते रहते हैं, तो वही उसके ऊपर ना गिर जाए। और वो बार बार मतलब इसके साथ तो ये है कि अगर मैं इस रूम में हूँ तो इसको इस रूम में रहना है, मैं बाहर हूँ तो इसको बाहर रहना है, मैं किचन में हूँ ना। इनफैक्ट मई जून की गर्मी में भी जब इंसान 2 मिनट के लिए भी किचन में खड़ा होता है ना तो बहुत परेशान हो जाता है, स्वेटिंग स्वेटिंग सी हो जाती है। ये तब भी मेरे साथ किचन में ही, कितनी भी गर्मी हो कितनी भी ठंड हो, इसको वहीं रहना होता है जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये बार बार चक्कर से चक्कर काट रही थी, बार बार बहाने से मेरे से कुछ ना कुछ पूछने के लिए आती थी। तो मैंने बोला कि बेबी प्लीज़ आप बाहर जा कर के बैठ जाओ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। तो फिर बाहर गई थी, इसको बोला, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो थे वो फटाफट क्लीन कर दिए थे। और आज बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मैंने आफ्टरनून के भी बर्तन थे और शाम को भी फिर जो भी हल्का फुल्का हमने खाया था, मतलब एप्पल वगैरह, नॉर्मली एप्पल ही कट करा था और तो कुछ खाया पिया नहीं था। उसके बाद सीधा हमने डिनर करा था, तो वो सारे 2 टाइम के मतलब बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो फिर वही आज पूरी सिंक जो थी वो भर गई थी। और पानी भी इस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा आता है। वैसे तो जो नॉर्मल मोटर वगैरह बार बार चलती रहती है ना, जहाँ पे पानी की स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे ना थोड़ा गुनगुना सा पानी आता है, मतलब जब ताज़ा चढ़ा होता है टंकी में। बट अभी हमारे यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा आता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इस टाइम पे बर्तन धोने में। और देखो इतने में मैंने अभी बर्तन धोए भी नहीं थे, तो ये दोबारा कुछ पूछने के लिए मेरे से आई थी। मतलब बार बार इसको बहाना चाहिए था कैमरे के सामने आने का। अपने आप को ना देखती है और इसको ना बहुत मज़ा आता है यार व्लॉग वगैरह करने का। मैं नहीं कर रही होती ना कभी कभार तो ये मेरे से पूछती है कि मम्मा आज आप व्लॉग नहीं कर रहे हो। मतलब मैं नहीं करूँगी ना तो ये मेरे को याद दिलवाएगी कि आपको व्लॉग करना है। मतलब इसको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल जो क्लीन करी थी ना वो भी मैंने वॉश कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद फिर और कुछ काम था ही नहीं, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करा था। नेक्स्ट डे यहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और मनीष गए हुए थे बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, और मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म उनके लिए टी बनाई थी, पूरी स्टीम स्टीम आ गई थी कैमरे में। तो फिर यहाँ पे टी वगैरह स्टेन कर दी थी। और आज मनीष ने मेरे को फिर से बताया कि उनको फिर से गुड़गांव के लिए निकलना है, बट हाँ आज बहुत जल्दी नहीं जाना था और बहुत लेट तक नहीं रुकना था, थोड़ी देर का काम था बट जाना ज़रूरी था।
तो फिर यहाँ पे इस टाइम पे 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा होगा और सन देखो कितने ऊपर आ चुके थे, बट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा हल्की थी। और कपड़े सुखाने में ना बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, और वेदर ना थोड़ा स्मोकी स्मोकी सा लग रहा था, जैसे एक धुआं धुआं सा होता है ना बाहर की साइड, फॉगी फॉगी सा। तो इसलिए ना मेरे को कपड़े सुखाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और ठंड में तो वैसे भी प्रॉब्लम्स रहती ही हैं कि कोई काम करने का मन नहीं करता। और उसके बाद फिर मैं वापस अंदर आई थी, क्योंकि मनीष ने जाना था आज दोबारा से, तो मैंने सब्जी फटाफट बना दी थी। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी थी बट वो कैमरा ऑन ही करना मैं भूल गई। मतलब मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ मैंने, क्योंकि उसका बटन जो है वो स्टार्ट ही नहीं करा था। तो सब्जी वगैरह यहाँ पे मैं बना चुकी थी और अब आटा लगा रही थी, क्योंकि मनीष को भी जाना था तो मैंने फटाफट बना दिया। और जल्दबाजी में ना मैं कैमरे को ऑन ही करना भूल गई, जबकि मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ था। 2-3 जगह से आगे और पीछे करके भी मैंने पूरे मतलब क्लिप्स ली थी, बट कैमरा ऑन ही नहीं था। जल्दबाजी में होता है ना कि हमारे ध्यान से निकल जाती हैं चीज़ें, तो वही बात हुई कि मैं ऑन ही करना भूल गई, और मेरी सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे बन चुकी थी और आटा मैंने लगा दिया था। बाद में देखा तो यार क्लिप्स ही रिकॉर्ड नहीं हुई। और उसके बाद फिर मैं गई थी, मतलब बाहर जैसे आटा लगा रही थी ना, उसके बाद सब्जी वाले आ गए थे, तो उनसे फिर मैंने यहाँ पे टमाटोज़ ले लिए थे और थोड़े से टमाटर लिए थे, और साथ में ये क्या बोलते हैं बैगन थे। ये मनीष को बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, हाँ मनीष को पसंद आते हैं, और थोड़ा सा उनको ना अलग अलग तरह की सब्जियां खाना पसंद है। रेगुलर बेसिस पे ना सेम सेम उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और साथ में फिर मैंने मटर भी लिए थे, तो उन्होंने ना थोड़ी सी धनिया डाल दी थी, तो मैंने कहा धनिया तो सब्जी में डालने के काम आ जाएगी, तो फिर इसलिए मैंने उसको अलग रख दी थी। और टमाटर और जो बैगन थे ना वो मैंने अलग निकाल करके रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं गर्मा गर्म फुलके बनाने के लिए आ गई थी। जब मनीष अपना नहा धो करके रेडी हो जाते हैं ना, तो मतलब एक देख लेती हूँ मैं कैसी सिचुएशन है, कि अभी उनको टाइम लगेगा या फिर मतलब उनको अभी एकदम वो टाइम और ज़्यादा लेने वाले और मेरा काम ज़्यादा रुका हुआ है, तो फिर मैं बना करके रख देती हूँ, क्योंकि 15-20 ही मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और रोटी बनाने लगी उससे पहले सब्जी वाले आ गए थे, फिर हैंड वॉश करके आई थी मैं, और हैंड वॉश करके मैंने आटे को हाथ ही लगाया था कि फिर दूध वाले भैया आ गए थे, आजकल घर पे ही डिलीवर कर देते हैं, तो फिर जाना नहीं पड़ता। और मतलब एक अच्छा ही पॉइंट है कि हमें सुबह सुबह वैसे भी ठंड होती है आजकल, और आगे वेदर चेंज होगा तो 9-9:30 बजे भी कई बार दिन निकलता नहीं है, बहुत लेट तक सनलाइट बिल्कुल दिखती ही नहीं है, सन ही नहीं दिखते आने वाले टाइम में। दिसंबर वगैरह की एंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, तो फिर ये एक सही ऑप्शन लगता है कि घर पे वो डिलीवर कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। और फिर मैं गई थी, फिर दोबारा से मेरे को हैंड वॉश करना पड़ा था, मतलब रोटी बनाते बनाते ना मेरे को 2 बार बाहर आना जाना पड़ा, और 2 बार फिर मेरे को हाथ धोने पड़े। फिर आटे को गीले हाथ लगाओ ना तो आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है। और इसी के साथ फिर मेरी यहाँ पे चपातियाँ वगैरह भी बन चुकी थी, और सारी चपातियाँ फूल गई थी। कभी कभार होता है कि नहीं फूलती हैं, बट मोस्टली चपातियाँ मेरी फूल जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सबको साथ साथ समेट भी दिया था, और यहाँ पे मेरा सारा काम वगैरह किचन का कुकिंग वगैरह का काम फिनिश हो गया था। बस अब मैं बना करके रख दूँगी, और जब भी वो अपना फ्री होंगे, मतलब टेबल पे बैठेंगे खाने के लिए, तो मैं खाना लगा दूँगी उनके लिए। और उसके बाद फिर साथ के साथ ना मैं किचन क्लीनिंग के लिए भी आ गई थी। मैंने कहा किचन भी आज साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर आज फिर से मेरे को बेटू को स्कूल लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि मनीष को जाना है अब ऑफिस के काम से। तो मैंने ना फिर अर्ली मॉर्निंग ही अपना किचन क्लीन कर दिया था, क्योंकि कल भी जो था मेरे बर्तन वगैरह रह गए थे, बेटू को ले जाने की होती है ना, फिर क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर किचन ना थोड़ी सी रह जाती है। मतलब किचन तो मैं हैंड टू हैंड क्लीन, जैसे ये जो भी गिरता विरता ये तो मैं क्लीन कर देती हूँ, बट बर्तन वगैरह रह जाते हैं। तो मैंने कहा आज पहले मैं अपना किचन वगैरह समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम था जाने के लिए, काफ़ी टाइम था। और कल वैसे भी मैंने सब कुछ बहुत डीपली क्लीन करा ही था, कॉलिन से मैंने एक एक चीज़ घर की क्लीन करी थी, तो आज ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था। तो मैं किचन को थोड़ा सा डीप क्लीन करने के लिए आ गई थी। कुकटॉप को ना मैंने अच्छे से सोप से क्लीन कर दिया था, और इस तरह से जैसे मैं जिस तरह से करती हूँ ना, तो ना काफ़ी अच्छे से ना शाइन आ जाती है। अभी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि लास्ट जब मैं क्लीन करके हटी थी तो किस तरह से लग रहा था। जैसे हम सोप लगाते हैं और उसको कपड़े से पोंछते हैं ना, तो एक वाइट वाइट सी लेयर सी ना रह जाती है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो ना, जैसे हम गीले कपड़े से भी पोंछते हैं, तो फिर भी ना एक वैसी शाइन नहीं आ पाती। अगर पहले सर्फ लगा करके या सोप लगा करके या फिर विम जेल जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा करके उसके बाद उसको सारी जो भी उसकी झाग वाग होती है उसको एक कपड़े से पोंछ लो, या फिर स्पॉन्ज वगैरह से क्लीन कर लो। बाकी जो बच जाता है ना उसमें बहुत ज़्यादा साबुन रहता नहीं
नहीं है फिर, तो हल्का हल्का फुल्का सा रहता है। तो उसको जब पानी डाल दो ना, ऐसे 1-1.5 ग्लास जितना पानी डाल दो, तो बिल्कुल शाइन ना बहुत ही अच्छे से आ जाती है। और उसके बाद पानी डाल करके मैंने सारा वाइप कर लिया था, और उसके बाद ना चूल्हे को, कुकटॉप को ऐसे उठा करके रख दिया था, ताकि उसका जो पानी, जैसे हम बर्तन को ऐसे प्लेट्स वगैरह को उठा करके रख देते हैं ना, ताकि उसका सारा पानी जो है वो वाइप हो जाए, तो वैसे ही मैंने ना कुकटॉप को ना ऐसे उठा करके रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया था। और उसके बाद जो एक माइक्रोफाइबर वाला जो किचन क्लॉथ है, मैंने उससे क्लीन कर दिया था। तो बिल्कुल ना मिरर फिनिश आ जाती है, और बिल्कुल 2-3 दिन तक ना एज इट इज़ चूल्हा रहता है, कोई भी उसमें ना मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन सा लगता है। और उसी के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे स्लैब वगैरह, प्लेटफॉर्म वगैरह भी सारा क्लीन कर दिया था। किचन एक ऐसी जगह है, मतलब सारी चीज़ें जैसे आज ही मैंने क्लीन करी है ना, धीरे धीरे अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा से यहाँ पे डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे टाइल्स पे भी एक बार गीला कपड़ा मार दिया था, और उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर दिया था, क्योंकि टाइल्स वगैरह पे भी होता है ना, छींटे वगैरह कई बार आ जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें तो मैं नहीं बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा छींटे मीटे उड़े, बट स्टिल कुकिंग वगैरह होती है, तो टाइल्स में हल्का फुल्का थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर सा आ ही जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से मेरा कुकटॉप जो है वो क्लीन हो चुका है। इसमें टाइल्स का भी आपको इमेज जो है वो थोड़ा सा दिख रही होगी, इतने अच्छे से क्लीन हो गया था। और 2-3 दिन तक ना इस पर सिर्फ सूखा कपड़ा मारते रहो, ये एज इट इज़ क्लीन रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि किसके घर पे किसके अकॉर्डिंग कुकिंग होती है। जैसे हमारी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो इतनी ज़्यादा 2-2 3-3 सब्जी, 4-4 सब्जी एक बार में नहीं बनती, तो मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है 2 दिन तक। इसमें मैं सूखा कपड़ा मारती रहूँगी ना, तो ये एज इट इज़ क्लीन रहेगा। और बस उसके बाद यहाँ पे मेरी किचन क्लीनिंग जो है वो फिनिश हो चुकी थी, और अब मेरे को जाना था क्लीनिंग के लिए, जो हाउस क्लीनिंग का काम होता है। उससे मैंने अपने लिए मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया था। और खाने में आज मैंने बनाया था मटर पनीर, और साथ में पनीर की सब्ज़ी ना मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए ना थोड़े से मशरूम पड़े हुए थे, तो मैंने मशरूम ऐड कर दिए थे। देखो ये थोड़े से इसमें मशरूम भी मैंने ऐड करे हुए हैं, ताकि दोनों के ही पसंद का हो जाए, मनीष का भी और मेरा भी। और बस, और खाने में ये था, साथ में एक चपाती मैंने रखी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, और साथ में थी छाछ। छाछ के बिना मेरा खाना कंप्लीट नहीं होता। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।